दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवनीश गेटर नोएडा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 की सेकंड वीडियो। इससे पहली हम क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन कर चुके थे। यानी इससे पहली वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक हम इसमें डिस्कशन करें। इससे अगले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 को आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा का मान क्या होगा। और सेकंड में पूछा कॉट उसके थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, तो इसे देखते हैं। यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कका। इससे पहली वीडियो में लाल बटे कका के ए कका, ये आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। तो यानी साइन कॉट कौन सा होता है आपको, कॉट। टेन का उल्टा यानी लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे लंब, जो आपकी वैल्यू देगी आपको 7/8। तो ये आपको त्रिभुज खींचोगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाओगे, क्योंकि हमें और भी वैल्यू चाहिए। हमें ज्ञात क्या करना है आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा, इसे ए मान दे दिए, ए बी सी, ये कोण मान हमने मान लिया यहाँ पर। तो साइन आधार कितना आपका 7, लंब कितना आपका 8, कर्ण ज्ञात करना। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या है आपका, ए सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तो लंब कितना आपका 8 का वर्ग प्लस के आधार कितना 7, यानी 7 का वर्ग। तो ये आपका ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग करोगे तो 64 होता है, और 7 का वर्ग आपका 49 होता है। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका आ गया 9 4 13 का 3 हासिल को 1 6 4 10 और 1 13, 113 आ गया इसका। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा आपको, रूट 113, क्योंकि यहाँ पर वर्ग इधर को रूट चढ़ा देंगे। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी रूट में 113। तो अब हमें ज्ञात करना साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के बाद इनमें इनको पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, तो यहाँ पर ज्ञात करोगे, यानी पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। यानी साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका, लंब है आपका 8, कर्ण कितना आपका रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये तो साइन हो गया, कॉस तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका, यानी आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका 7, कर्ण कितना एक रूट में 113। तो ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं हम। फर्स्ट में क्या कहता है, फर्स्ट में कह रहा है 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू में दिया है 1 माइनस के कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपका सूत्र बनना है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ये कोष्टक में ए माइनस के बी होता है। तो यहाँ पर सूत्र है, तो इसे क्या लिख दो, यानी 1 ए की जगह क्या है यहाँ पर 1 और बी की जगह क्या है आपका साइन थीटा। तो एक का स्क्वायर करोगे, ए की रहेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इन दोनों की गुणा मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ऐसा लिख जाएगा यहाँ पर, ऐसा ही नीचे बनना। तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि इसकी गुणा यहाँ में करोगे तो भी नहीं आएगा। यानी ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है इस तरह। तो यहाँ का लिख दो 1 का वर्ग और माइनस के कॉस थीटा, यानी बी का वर्ग स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करोगे 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 8 बटे रूट 113, इस पर क्या चल रहा है वर्ग, तो इस पर वर्ग कर दिया। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस थीटा की 7 बटे 100 रूट में 113, तो 7 बटे रूट में 113, इसका क्या चल रहा है, यहाँ पर भी वर्ग चल रहा है। तो इसे सॉल्यूशन करोगे 1 माइनस के 8 का वर्ग करोगे 64, रूट 13 का वर्ग करोगे तो 113 बाहर लिखा जाएगा। नेक्स्ट में इसे यहाँ पर देखोगे आप,
तो ऐसा ही इसमें हो जाएगा 1 माइनस के 7 का वर्ग 49 और रूट 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, रूट 113 का वर्ग हो जाएगा आपका 113। तो इन दोनों को लेसन हो गए, तो यहाँ पर आपका बचेगा 113 माइनस के 64 बटा 113 हो जाएगा। अपोन इसके क्या चल रहा है, इसकी भी गुणा यहाँ पर करो तो यानी 113 माइनस के 49 अपोन में क्या आ जाएगा 113। इस 13 से ये 13 ख़त्म, तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए इसे 113 में 113 माइनस के 64 अपोन इसके क्या बचा 113 माइनस के 49, 113 माइनस के 49। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 113 में 14 गए तो 64 गए तो आपको क्या हो जाएगा, 13 में तो 4 गए तो आपको क्या बचे 9, यहाँ पर क्या है 10 में तो 6 गए तो 4, और यानी 49 नीचे क्या हो जाए 13 में थे 9 गए तो क्या बचे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 13 में थे 9 गए तो आपके 4 बचे, यहाँ पर यहाँ क्या बचे 10, 10 में 4 गए तो 6। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, यानी 49/64 किसका मान आ गया, इस वाले का। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तथा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड वाला कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा आपका। तो कोट स्क्वायर, कोट की वैल्यू क्या है आपकी, हमें पता कोट की वैल्यू क्या है, कोट की यानी कोट थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से हम। कोट की वैल्यू क्या है आपकी, कोट की वैल्यू है कोट की वैल्यू दे रखी है आपकी 7/8, 7/8। तो इसका वर्क कर देंगे तो यहाँ पर क्या आया 7 का 49 और इसका 64, इसका आंसर भी ये आ गया, यानी दोनों का आंसर सेम आ रही है। यहाँ पर आपका 7 क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर उतार लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये आपको जांच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 8 को देखते हैं हम। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको उतार लिया है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 cot a बराबर दिया है आपका 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा आपका, cot a बराबर यानी 3 है, ये इंटू में इधर भाग में चला जाएगा 4/3। तो cot बराबर क्या होता है, तो यानी L/के एक का। तो ई को तो साइन कोस टेन, टेन का उल्टा का, कोट तो आधार बटे लंब। तो ये क्या है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये आधार की वैल्यू 4, लंब की वैल्यू 3। तो हमें यहाँ पर इसका चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज। तो यहाँ पर ए बी सी ये हमें पॉइंट दे दिए। आपके आधार की वैल्यू कितनी है 4, लंब की वैल्यू कितनी है 3। कर्ण निकालना पहले से हमें इसकी वैल्यू, तो पाइथागोरस में से पाइथागोरस में से, तो पाइथागोरस में क्या कहते हैं, यानी कर्ण का वर्ग इजकल टू होता है आपका लंब का वर्ग, लंब कितना 3, इसका वर्ग प्लस के आधार का वर्ग यानी 4 का वर्ग। तो इसे करोगे ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग यानी 4 4 16। तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 16 और 9 25 यानी 25। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, यानी रूट में 25। तो इसमें से 5 बाहर लिखा है, तो ए सी बराबर क्या आ गया आपका 5। ए सी की वैल्यू कितनी आई आपकी 5, यानी कर्ण की वैल्यू आपकी आ गई 5 ज्ञात कर ली। तो अब हमें ये दोनों ज्ञात करने, सबसे पहले हम इनके मान के लिए टेन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू। तो इन्हें ज्ञात करोगे। सबसे पहले टेन बराबर क्या होता है आपका, टेन ए बराबर यानी टेन साइन कोस टेन, टेन लंब बटे आधार, लंब कितना यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब 3, आधार कितना आपका 4। टेन के बाद कोट की लिखा रहोगे, कोस भी चाहिए यहाँ पर साइन भी। कोस बराबर क्या होता है आपका, कोस ए बराबर हो जाएगा आपका साइन कोस आधार बटे कर्ण, कितना आपका 4, कर्ण कितना आपका 5, और कोस के बाद आपको साइन, साइन ए बराबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, 3/5। ये आपकी इनकी वैल्यू हो गई। ये यहाँ पर इनकी वैल्यू मैंने नोट डाउन कर ली है तीनों की। तो तब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के
टेन स्क्वायर ए इजकल टू है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए दिखाना, यानी ये बराबर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इसे 1 माइनस के टेन की वैल्यू क्या आपने 3/4 3/4 इसका क्या चल रहा है स्क्वायर स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 प्लस के टेन की वैल्यू 3/4 है, यहाँ पर प्लस में तो इसका भी वर्ग चल रहा है, बराबर में क्या आ जाएगा कॉस की वैल्यू क्या आपकी 4/5 इसका वर्ग माइनस के साइन की वैल्यू 3/5 है यहाँ पर, तो 3/5 इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे सॉल्यूशन करोगे तो 1 माइनस के 3/4 का वर्ग करो 3×3 9/4 अपन क्या आ जाएगा 1 प्लस के इतना ही 9/16 यहाँ पर आ गया इजकल टू ये क्या आ जाएगा 16/25 माइनस के 3×3 9/25। तो यहाँ पर इसे सॉल्यूशन करोगे इसके नीचे 1 मार करके 16 माइनस के 9 अपॉन 16 अपॉन इसके अब 16 प्लस के 9 अपॉन क्या हो जाएगा 16, इस 16 से ये 16 ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ क्या बची यानी 16 माइनस के 9 अपॉन कितना बचा 25, क्योंकि ले से समान है तो ये आपस में सीधे सीधे घट जाएंगे यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करोगे आप अपना बचा 16 में से 9 गए तो आपके क्या बचे 16 में से 9 घटा दीजिए तो आपके बचे आपके 7 बचे, यानी 16 में से 9 गए तो 7 अपॉन ये तो ख़त्म हो गए यहाँ 16 और 9 कितने हो गए आपके 25 बराबर क्या आ जाएगा 16 में से 9 गए तो आपके क्या बचेंगे यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर क्या बचे 25। तो आई होप ये क्या है ये बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं LHS साइड बराबर RHS साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये वाई साइड और ये वाई साइड कैसे आएंगे आपकी बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, यानी देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B आपका समकोण है tan A बराबर 1/√3 आपका दिया हुआ है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन A इंटू कॉस सी प्लस के कॉस A इंटू साइन सी का मान क्या होगा। सेकंड में कॉस A इंटू कॉस सी माइनस के साइन इंटू साइन सी का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर यानी त्रिभुज ABC में B आपका समकोण है tan A बराबर 1/√3 आपका मान दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा tan बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो इसे इनकी वैल्यू निकालेंगे। tan A बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, मैंने आपको बताया लाल बटे कका के ए कका साइन कॉस tan लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार इसकी वैल्यू क्या देगी आपको, वैल्यू देगी 1/√3। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। 1/√3 यानी लंब कितना आपका 1, आधार कितना आपका √3, कर्ण ज्ञात करना हमें। तो इन्हें नाम दे देंगे ABC, यहाँ पर हमने नाम दे। तो अब इसकी कर्ण की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कर्ण AC का बराबर लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस के आधार का, आधार कितना √3 का वर्ग। जैसे ज्ञात करो AC क्या है आपकी, AC आपका कर्ण है, तो 1 का वर्ग 1 प्लस के √3 का वर्ग करो क्या आ जाएगा 3, यानी √3 एक से सेम है तो ये बाहर निकल जाते हैं, यानी 3 बाहर निकल गया, यहाँ से 3 आ गया आपका। तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपका रूट में ये वर्ग √3 और एक क्या हो जाएगा 4। तो AC बराबर क्या आ गया आपका 2, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। तो AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यानी कर्ण की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर साइन A इंटू कॉस सी प्लस के कॉस A इंटू साइन सी। तो साइन A का मान क्या हो जाएगा, साइन A पे से कोण बना रहा है यहाँ पे, तो साइन वाला लंब बटे क्या होता है कर्ण, यानी साइन A लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है A के सामने का 1, कर्ण क्या आपका 2, तो 2 गुणे कॉस सी यहाँ से कोण बना रहा है ये कॉस सी, तो इसके सामने भुजा क्या होती है आपकी लंब, और ये आधार ये आपकी कर्ण कणी होती है, तो इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी आपकी लंब। तो कॉस बराबर क्या आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसका ये हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये लंब हो गए ये आधार बटे कर्ण, आधार 1 कर्ण कितना आपका 2 प्लस के कॉस A बराबर क्या हो जाएगा कॉस A, तो कॉस A आपके यहाँ से पूछा, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ से तो √3 है यहाँ पर आधार, और
आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना आपका 2, 2 गुणा में इंटू साइन सी, तो सी से कोण बना रहा है तो इसके सामने भुजा क्या है, लंब, और ये आधार है ये कर्ण, तो साइन सी बराबर साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसका ये हो जाएगा यानी √3, कर्ण कितना आपका 2, 2। तो इसे सॉल्व करोगे आप 1/2 के 1/2 में यानी 1 1 1 2 दूनी 4, तो 1/4 प्लस के √3 के √3 में करोगे तो 3/2, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4, तो ये आपका लेस से समान है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा लेस 4 यानी 1 + के 3 हो गए, तो ये इसका लेस ये क्या होगा 4/4, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो कितना आ गया आपका आंसर 1, तो इसका आंसर क्या है आपका 1, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड को देखते हैं यहाँ पर। सेकंड में कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस के sin A इंटू sin C, तो यहाँ पर धरेंगे इसको। cos A की वैल्यू क्या है यहाँ पर रखी, का हमने √3/2, तो √3/2 गुणे में cos C की वैल्यू क्या आई आपकी, cos C की वैल्यू 1/2, 1/2 माइनस के sin A की वैल्यू क्या है, sin A की वैल्यू 1/2, 1/2 गुणे में sin C की वैल्यू क्या, sin C की वैल्यू आपकी √3/2 आई थी, √3/2, तो इसकी गुणा करोगे आप तो √3 और नीचे क्या आ जाएगा 4, यानी √3 के 1 में करोगे √3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के क्या है ऊपर भी √3 यहाँ पर भी, और 2 दूनी 4, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट गए, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10th। यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, यानी 10th क्वेश्चन, तो इसका चित्र बना था जहाँ पर क्यू आपका क्यू समकोण है त्रिभुज PQR में, PQR प्लस के QR आपकी 25 सेंटीमीटर है, PQ वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है, जहाँ पर ज्ञात करवा रहा है साइन P तथा cos P तथा tan P का मान ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, यानी ये कोण यानी समकोण यानी 90 अंश का जो होता है, यानी 90 अंश समकोण होता है। यहाँ पर क्या है Q, तो यहाँ पर Q पॉइंट है आपका, Q के बाद बाकी क्या बचा आपके P और R बचे, P और R को पॉइंट दोगे आप, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे P पॉइंट ये हो जाएगा आपका, और Q पॉइंट आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा R पॉइंट, PQR आपके ये हो गए, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके R हो गया और ये हो गया P, यानी PQR ये पॉइंट, जिसमें आपकी वैल्यू PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू आपकी दी है 5 सेंटीमीटर, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरी ये हमें ज्ञात करनी है, तो ये क्या करोगे, यहाँ पर हमको दिया है PR प्लस के QR आपका 25 सेंटीमीटर, तो आपको ये क्या हो जाएगा QR बराबर क्या हो जाएगा आपको, QR बराबर हो जाएगा आपकी 25 माइनस के PR हो गई आपकी QR बराबर, ये क्या हो गई आपकी 25 माइनस के QR बराबर 25 माइनस QR की वैल्यू कहाँ है, QR आपकी ये है, तो इसे क्या करोगे यहाँ पर, तो ये आपका करेंगे, सॉरी इसे ले जाएंगे यहाँ पर इधर को, तो ये QR बराबर क्या हो जाएगा आप, यानी QR को इधर को ले जाएंगे, QR आपका 25 माइनस QR और PR की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी PR, ये PR की वैल्यू क्या है 25 माइनस के QR, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम यहीं रखेंगे अभी, इसे क्या मान लिया, ये हमने मान लिया X R यानी QR, तो इसे और क्या कर दोगे, इसको कर दोगे, यानी PR बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस के X, क्योंकि ये हमने X मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण बराबर यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या यानी x का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग यानी 5 इसका वर्ग, तो PR क्या है आपकी 25 माइनस के x, तो 25 माइनस के x इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इजकल टू x स्क्वायर हो गया और प्लस के 25, इसे करोगे तो 25 का वर्ग क्या होगा आपका 25 का वर्ग 25 का 5 का हासिल 2, 5 दूनी 10 दूनी 12, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 20 दो 22 का 2 का हासिल को 2, 2 दूनी 4 में तो 625 माइनस के एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे 25 का वर्ग 625 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x यानी 50x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के
25। तो इसे करोगे ई प्लस के एक्स यूज़ करें, यहाँ प्लस के एक्स, ये कट जाएंगे आपस में, तो ये क्या बचा आपका माइनस के 50x इजकल टू 25 माइनस के 625 इधर ले जाएंगे, माइनस के 625, तो माइनस के 50x बराबर बचे 25 गए तो 625 में माइनस के 600 बचे आपके, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 600 बटे 50। तो 50 से 600 के बार कटेगा तो x बराबर 12 बार कट गया, 50 सेकंड 50, 10 बजे 50 दूनी 100, तो x बराबर क्या आ गया आपका 12। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर x बराबर 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 12, और इसकी क्या आ जाएगी, ये 25 माइनस क्या थी 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स थी, तो अब क्या आ जाएगी इसकी आपकी हो जाएगी ये 25 माइनस के 12, तो इक्वल टू कितनी आ गई 13। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, कर्ण की वैल्यू 13। यहाँ पर अब पूछ क्या रहा आपका, पूछा है आपसे सबसे पहले साइन पी, साइन बराबर क्या होता है आपका हमें पता है, लंब बटे कर्ण, यानी एल लाल बटे काका, लाल बटे काका करोगे, लंब बटे कर्ण क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना पी से पूछा है, तो पी यहाँ से लंब कितना आपका एक्स यानी 12 बटे कर्ण कितना आपका 13, इसका आंसर यह है। साइन पी के बाद आपको पूछा कॉस पी, कॉस पी का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना आपका 13, कॉस पी के बाद टेन पी, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका 12, आधार कितना आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके यहाँ पर आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भाषा में समझा गया, जो आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है बताइए कि कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 11वें का फर्स्ट है, 11वें का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इसका फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। इसमें कह रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं, टेन ए का मान सदैव से कम क्यों हो जाता है, टेन ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी टेन 30 का मान क्या होता है आपका, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, सदैव थोड़ी होता है। टेन 45 का मान क्या होता है, खाली ओनली टेन 45 का मान आपका 1 होता है। टेन 60 का मान कितना होता है आपका, टेन 60 का मान आपका √3 होता है, तो ये 1 नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलिए, सेकंड में क्या कह रहा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कोण ए के मान के लिए आपका मान 12/5 कोई कंडीशन आ सकती है जो इसके मान के लिए हो सकता है। यदि ये कह देता इसमें सदैव ए के मान के लिए 12/5 हो तो असत्य हो जाता, तो ये क्या है आपका सत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, क्योंकि कोसेक कॉस का थोड़ी होता है, कोसेक का होता है, यानी कोसेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, यहाँ पर कॉट और ए का गुणनफल ए होता है, ये असत्य है। क्यों असत्य है, यानी कॉट ए गुणे में कॉट का गुणनफल पूछ रहा है ए, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यदि ये कॉट इनवर्स होता, कॉट इनवर्स और कॉट ए होता तो आपका आ जाता ए इस कंडीशन पे, ये कॉट इनवर्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, किसी भी कोण के थीटा मान के लिए 4/3 होता है, बिल्कुल गलत है, किसी भी कोण के लिए नहीं होता, कोई एक आध के लिए होगा, वरना ये नहीं होगा, ये क्या होगा, गलत है, तो यहाँ पर ये भी असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5वां, यहाँ पर ये आपका 5वां क्वेश्चन है 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 5 असत्य है। पहला असत्य, दूसरा सत्य था, यानी ये वाला, क्योंकि ये किसी मान के लिए होता है, ये क्या असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, यानी ओनली सेकंड क्वेश्चन असत्य है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। अगली नेक्स्ट वीडियो, इससे नेक्स्ट पार्ट में हम, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कशन करेंगे, जो आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएगी कोई एग्ज़ाम 2022 के लिए। इस पर हम आपको कंटिन्यू वीडियो देंगे, यानी आपको साइंस भी आपको पढ़ाई जाएगी इस पर, तथा आपकी 12th क्लास की फिजिक्स चली रही है, 12th क्लास का मैथ आपका, 11th क्लास का मैथ, 10th क्लास का मैथ, 10th क्लास की साइंस, यानी 11th क्लास की साइंस, हौले हौले आप पर यानी आ रहा थोड़ी थोड़ी करके इस पर हम सभी बोर्ड एग्ज़ाम, यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम या बिहार बोर्ड हो, आपको यहाँ पर बहुत ही एक आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा।
तो आई होप साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो पाने के लिए। तो जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों।